हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप तुरंत एक्शन न लें? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बड़े बड़े प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो या तो परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर कल पर टाल देते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। आज हम बात कर रहे हैं इमीडिएट एक्शन किताब की, जिसे लिखा है थिबोत म्यूरिस ने। ये किताब सिखाती है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सोचते कम और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से बदलाव लाने में मदद करेंगे। अगर आप बार बार सोचते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया या फिर पहले थोड़ा और सीख लूँ फिर शुरू करूँगा, तो ये किताब आपको बताएगी कि कैसे इंतज़ार करना छोड़कर अभी और यहीं से शुरुआत करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वो स्पीड आए जो आपको पीछे मुड़कर देखने का मौका ही न दे, तो इस ऑडियो बुक को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले बल्कि आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आज से अभी से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 1, एक्शन लेने की ताकत। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे अपने गोल्स की तरफ तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं? यही फ़र्क होता है इमीडिएट एक्शन लेने वालों और ओवर थिंकिंग करने वालों में। हम में से ज़्यादातर लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले इतना ज़्यादा सोचते हैं कि या तो वो काम कभी शुरू ही नहीं होता या फिर इतनी देर हो जाती है कि उसका असर खत्म हो जाता है। अभी सोचिए, कितनी बार आपने कुछ करने की सोची, लेकिन फिर दिमाग में बहाने बनने लगे। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, क्या पता रिजल्ट मिले या नहीं। यह सब सिर्फ आपका माइंड आपको रोकने के लिए करता है, क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी तरह की अनिश्चितता को नापसंद करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं आता जब तक एक्शन नहीं लिया जाता। एक साधारण सी बात है, जिस चीज़ को करने में ज़्यादा सोचने लगते हैं वो मुश्किल लगने लगती है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठा लिया जाता है आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। कई बार सबसे कठिन हिस्सा होता है बस शुरुआत करना। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, तो इसका जवाब बहुत आसान है। जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आता है उसी पर काम शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या सही है क्या गलत। जब तक आप कुछ करेंगे ही नहीं, तब तक आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो पहले ही दिन उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर वही इंसान लगातार काम करता रहे, एडजस्ट करता रहे, तो धीरे धीरे ग्रोथ दिखने लगती है। यही इमीडिएट एक्शन की पावर है। जब आप सोचने की बजाय करने पर फोकस करते हैं तो चीज़ें अपने आप सेट होने लगती हैं। चैप्टर 2, डर को किनारे रखिए। डर हर किसी को लगता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। अगर आप एक्शन लेने से पहले ही ये सोचने लगें कि अगर फेल हो गया तो, या अगर लोग हंसने लगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और पहले ही दिन डर के कारण उसने पैडल मारना ही छोड़ दिया, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो गिरने के डर को साइड में रखकर बार बार कोशिश करता है तो कुछ दिनों में उसे बैलेंस आ ही जाएगा। यही लॉजिक लाइफ के हर एरिया में लागू होता है। बहुत से लोग अपने डर की वजह से खुद को छोटे से दायरे में बांध कर रखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर रिस्क लेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर रिस्क नहीं लिया तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है, जीवन भर पछताने का। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डर रहे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। खुद से पूछिए, इससे सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर खुद को जवाब दीजिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। जब आप अपने डर को इस नज़रिए से देखते हैं तो अचानक वो उतना बड़ा नहीं लगता। एक और बात जो याद रखने वाली है, किसी भी चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा सोचेंगे डर उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाते हैं डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसलिए इंतज़ार करने की बजाय तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लीजिए, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। चैप्टर 3, एक आदत बनाइए। कोई भी चीज़ तभी आसान लगती है जब वो आपकी आदत बन जाए। इमीडिएट एक्शन लेना भी एक आदत की तरह ही है। अगर आप रोज़ अपने छोटे छोटे फैसले तेज़ी से लेना शुरू कर दें तो धीरे धीरे ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। सोचिए, सुबह उठकर अगर आप हर दिन ये तय करने में 10 मिनट लगाते हैं कि आज किस कपड़े पहनने हैं, तो ये आपका समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर आप पहले से डिसाइड करके रखें कि कौन से कपड़े किस दिन पहनने हैं, तो बिना ज़्यादा सोचे समझे तुरंत तैयार हो सकते हैं। इसी तरह
अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है तो ज़्यादा सोचने के बजाय बस शुरुआत कर दीजिए। पहली बार कुछ नया करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब यह रोज़मर्रा का हिस्सा बनने लगेगा तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। यह सब आसान करने के लिए एक तरीका अपनाइए। हर काम को एक छोटे स्टेप में तोड़ दीजिए और उसे तुरंत कीजिए। अगर आपको जिम जाना है तो बस खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाऊंगा। एक बार वहां पहुंचने के बाद अपने आप ज़्यादा समय बिताने का मन करेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करने का प्लान बनाइए। जब आप ये स्टेप लेंगे तो ब्रेन धीरे धीरे उसे एक आदत की तरह अपनाने लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इमीडिएट एक्शन की आदत बन जाए तो आप हर चीज़ को जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपका माइंड बार बार सोचने में समय बर्बाद नहीं करेगा और आप जो भी करना चाहेंगे उसे तुरंत करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सोचने की बजाय आज ही छोटे छोटे फैसले लेने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एक बार जब आपका दिमाग इस पैटर्न को पकड़ लेगा तो आपको हर काम आसान लगने लगेगा। चैप्टर 4, सफलता की गारंटी, कंसिस्टेंसी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका एक ही कारण है, कंसिस्टेंसी। जब आप हर दिन बिना किसी बहाने के अपने गोल्स के लिए काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब में एक आदत होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देने की। शुरू में जब कोई चीज़ नई होती है तो एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल लगने लगती है या बोरिंग हो जाती है हम उसे टालने लगते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान के पीछे कंसिस्टेंसी का ही कमाल है। एक्टर हो, बिजनेसमैन हो या कोई एथलीट, इन सबकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ कॉमन होती है कि उन्होंने सालों तक बिना रुके अपने काम को जारी रखा। लेकिन हम अक्सर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जब ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तब शुरू करेंगे। यह सबसे बड़ा धोखा है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर आपने खुद को किसी एक्शन में ढाल लिया तो धीरे धीरे आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाए तो इसका सीधा सा जवाब है, अपने कमिटमेंट को छोटा रखिए लेकिन हर दिन कीजिए। अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी होगी, बस 5 मिनट के लिए शुरुआत कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यह मत सोचिए कि पूरे 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बस 5 पेज पढ़ने का टारगेट रखिए। जब आप इसे हर दिन करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी और यही आदत आपकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी होगी। चैप्टर 5, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? हम में से ज़्यादातर लोग एक ही जैसी ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि हम वही करते हैं जो आसान लगता है। अगर कोई नया स्किल सीखने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं है। अगर कोई मुश्किल टास्क मिलता है तो हम उसे टालने लगते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें हर उस चीज़ से बचाना चाहता है जो मुश्किल लगती है। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की इस चाल को समझना होगा और इसे बदलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से अपनी पूरी लाइफ बदल देनी होगी। बस छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाना शुरू कीजिए। अगर आप हमेशा एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो कभी दूसरा रास्ता लीजिए। अगर आप हमेशा एक ही तरह का खाना खाते हैं तो कुछ नया ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते तो कोशिश कीजिए कि हर दिन किसी नए इंसान से बातचीत करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माइंड को नई चीज़ों के लिए ओपन करेंगी और धीरे धीरे आप मुश्किल टास्क को भी आसानी से करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपको खुद में एक नई एनर्जी महसूस होती है। आपको महसूस होता है कि आपकी क्षमताएं आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। धीरे धीरे आप वो कर पाते हैं जो कभी असंभव लगता था, और यही असली ग्रोथ होती है। चैप्टर 6, गलतियों से सीखिए, न कि डरिए। हम में से बहुत लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गलतियां करना ज़रूरी है। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर सफल इंसान, हर महान इन्वेंटर, इन सब ने अपने सफ़र में अनगिनत गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने हर गलती से कुछ सीखा और आगे बढ़े। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिमाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो।
क्योंकि फेल होने से भी बड़ा नुकसान वही होता है जब हम कोशिश ही नहीं करते। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं और उसमें गलती हो जाती है तो इसे एक सबक की तरह लीजिए। इसे अपनी असफलता मत मानिए, बल्कि इसे अपने सीखने के सफर का हिस्सा बनाइए। गलतियों से सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप किसी गलती की वजह से खुद को निराश महसूस करें तो 1 मिनट रुककर खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा। जब आप इसे इस नज़रिए से देखेंगे तो आपकी गलतियां आपके लिए सबसे बड़े टीचर बन जाएंगी। अगर आप किसी भी सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़ें तो आपको एक चीज़ साफ दिखेगी। हर इंसान ने अपने सफ़र में बहुत बार असफलता का सामना किया है, लेकिन जो लोग उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं वही अंत में जीतते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो गलतियों को अपनाना सीखिए, उनसे सीखिए और सबसे ज़रूरी, उनके डर से अपने कदम पीछे मत खींचिए। चैप्टर 7, समय की कीमत को समझिए। हम सबके पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कोई इंसान उसी समय में बड़ी सफलताएं हासिल कर लेता है तो कोई उसी समय को बेकार की चीज़ों में बर्बाद कर देता है। असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास समय की कमी है, लेकिन सच तो यह है कि समय की कमी नहीं, बल्कि समय की बर्बादी की आदत होती है। जब भी आप दिन खत्म होने पर सोचते हैं कि आज कुछ खास नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आपका समय गलत जगह खर्च हो गया। आप अगर अपने दिन को ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारा समय छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। कभी फ़ोन पर स्क्रॉल करने में, कभी बेकार की बातों में, कभी ऐसे कामों में जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। समय की सही कीमत तब समझ में आती है जब कोई ज़रूरी मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने समय को संभालना सीखना होगा। सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आप किसी भी काम में समय लगाने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई ज़रूरी है? अगर जवाब हाँ है तो उसे पूरी मेहनत से कीजिए, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो उस काम को छोड़ दीजिए। जब आप हर दिन अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव दिखने लगेगा। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। चैप्टर 8, डर को पहचानिए और उसे जीतिए। हर इंसान के अंदर डर होता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर का सामना कैसे करते हैं। कोई डर को देखकर भाग जाता है और वही रहता है जहां सालों पहले था, जबकि कोई डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है और ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें हासिल करता है। डर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप इसे हराकर आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वे पूरी तरह से तैयार होंगे तब एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी तरह से तैयार होने का दिन कभी नहीं आता। डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप उसके बावजूद कदम उठाते हैं तो डर का असर कम होने लगता है। मान लीजिए कि आप किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से डर लग रहा है कि रिजेक्शन मिल सकता है। अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो डर के कारण अप्लाई ही मत करें, या फिर डर को नज़रअंदाज करके अप्लाई करें और देखें कि क्या होता है। अगर रिजेक्शन मिला तो भी आपने एक अनुभव हासिल किया, और अगर सिलेक्शन हुआ तो आपने एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे पहचानें और धीरे धीरे उस पर काम करें। अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो उसे टालने के बजाय उस पर ध्यान दें। जब भी आप अपने डर का सामना करेंगे तो वह धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। यह समझना ज़रूरी है कि डर को हराने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। जो इंसान डर को हराना सीख लेता है वही ज़िंदगी में सच में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 9, सही माहौल बनाइए, सही लोग चुनिए। आपकी ज़िंदगी में जितना असर आपकी मेहनत का होता है, उतना ही असर आपके आसपास के माहौल और लोगों का भी होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह गलत माहौल होता है। अगर आप हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो सिर्फ मज़े करना चाहते हैं, तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो अपने करियर को लेकर गंभीर हैं, जो अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना ज़्यादा समय किन लोगों के साथ बिता रहे हैं और वह लोग आपकी सोच पर कैसा असर डाल रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको प्रेरित कर सकें, तो किताबें पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, उन लोगों के इंटरव्यू देखिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया है। जब आप ऐसे कंटेंट के संपर्क में रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। सही माहौल और सही लोगों का असर इतना गहरा होता है कि यह आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपकी सफलता की सबसे ज़रूरी चाबी हो सकती है। चैप्टर 10, आत्मसंदेह को हराइए और आत्मविश्वास बढ़ाइए। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब भी कोई नया मौका आता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले यह सवाल आता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? ये आत्मसंदेह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान कोई भी नया कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन सच तो यह है कि आत्मविश्वास किसी जादू से नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे बनता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, नई चीज़ों को ट्राई करते हैं और अपनी क्षमताओं को टेस्ट करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। हर बार जब आप खुद पर शक करते हैं तो ये याद रखिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे इन कमज़ोरियों को अपने रास्ते में आने नहीं देते। अगर आप किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं लेकिन डर लगता है कि आप इसे सही से कर पाएंगे या नहीं, तो इसे टालने के बजाय बस शुरुआत कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह एक आदत होती है जिसे मजबूत किया जा सकता है। जब भी किसी नए मौके का सामना करें तो खुद से कहिए कि आप इसे कर सकते हैं और बस एक्शन लीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मसंदेह खत्म होने लगेगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। चैप्टर 11, सही प्राथमिकताएं तय करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ खास नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है तो आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले यह तय करें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है और उसी पर फोकस करें। जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि किसे पहले करें और किसे बाद में। ऐसे में अक्सर लोग आसान काम पहले कर लेते हैं और मुश्किल या असली ज़रूरी काम को टालते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप पहले उन चीज़ों को निपटाते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आप दिन की शुरुआत उन कामों से करेंगे जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज़रूरी हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही काम करना। आजकल सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार की चीज़ें आपका ध्यान इतनी बार भटकाती हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते कि आपका समय कब और कैसे बर्बाद हो गया। इसलिए जब भी कोई ज़रूरी काम करें तो फ़ोन को साइलेंट पर रखें, गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद करें और पूरी तरह से उसी काम पर ध्यान दें। जब आपका फोकस मजबूत होगा और आपकी प्राथमिकताएं सही होंगी तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 12, लगातार सीखते रहना ही असली ग्रोथ है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सोचते हैं कि जो वे जानते हैं वही काफ़ी है, और दूसरे वे जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग ये मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे धीरे धीरे वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर दिन की एक आदत होनी चाहिए। जब आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं तो आपकी सोच भी विकसित होती है और आप जिंदगी में बेहतर फैसले ले पाते हैं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को हमेशा चैलेंज करते रहें। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है तो उसे टालने के बजाय सीखने की कोशिश करें। अगर आप किसी नए स्किल को सीखने में असफल हो जाते हैं तो उसे छोड़ने के बजाय दोबारा कोशिश करें। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। बहुत से लोग ये सोचकर सीखना छोड़ देते हैं कि अब उनकी उम्र निकल चुकी है या फिर उनके पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीखने की आदत डालिए। यह सोचिए कि आज आपने ऐसा क्या नया सीखा जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। जब आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप हर दिन पहले से बेहतर बनते जाएंगे और आपकी जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। चैप्टर 13, असफलता से डरना छोड़िए और आगे बढ़िए।
बहुत से लोग इसलिए बड़े कदम नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता रहता है। वे सोचते हैं कि अगर कोशिश की और सफल नहीं हुए तो क्या होगा। यही सोच उन्हें कुछ नया करने से रोकती है और वे अपनी पूरी जिंदगी एक ही दायरे में गुजार देते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे असफलता को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग गलती होने के डर से कोशिश ही नहीं करते। अगर आप हर बार यह सोचकर पीछे हट जाएंगे कि असफलता मिल सकती है तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। असली ग्रोथ तभी होती है जब आप डर को पीछे छोड़कर एक्शन लेते हैं। अगर किसी काम में आप फेल भी होते हैं तो भी उससे सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। अक्सर लोग सिर्फ इसलिए कोई नया काम नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे। समाज की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन अगर यह परवाह आपके सपनों से बड़ी हो जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। असफलता से डरने का मतलब है खुद को सीमित कर लेना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना और बिना कोशिश किए ही हार मान लेना। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि हर असफलता एक नई सीख देती है। जब आप इस डर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। आप जितनी बार असफल होंगे उतनी ही बार कुछ नया सीखेंगे और अगली बार और बेहतर करेंगे। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 14, सही लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है। आपकी जिंदगी में आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यह आपकी सफलता और असफलता दोनों को तय करता है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और खुद कभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं, मेहनती हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनका असर आपकी सोच और आदतों पर भी पड़ता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। कई बार हमें यह समझ ही नहीं आता कि हमारे आसपास के लोग हमारे दिमाग और सोच पर कितना गहरा असर डालते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नेगेटिव होने लगती है। आपको लगता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है और मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो हर समस्या में भी समाधान ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव बनने लगती है। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं और आपके अंदर भी आगे बढ़ने का जोश आता है। सही लोगों के साथ रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे आपको मोटिवेट रखते हैं और जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो वे आपको हार मानने नहीं देते। अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो यह देखिए कि आपके आसपास के लोग कौन हैं। अगर वे आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि वे आपको पीछे खींच रहे हों। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी सफलता देखकर खुश हों और जो आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करें। चैप्टर 15, हमेशा ग्रो करने का माइंडसेट रखिए। जिंदगी में जो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं वे एक खास माइंडसेट रखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। वे मानते हैं कि सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। वे कभी ये नहीं सोचते कि अब उनके सीखने का समय खत्म हो गया है या वे अब और बेहतर नहीं बन सकते, बल्कि वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको भी यही माइंडसेट अपनाना होगा। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह सोच ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। जब आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बेहतर बनते जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने का मतलब ये भी होता है कि आप चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें एक मौके की तरह देखते हैं। अगर किसी काम में आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास सीखने का एक नया मौका है। जब आप हर मुश्किल को एक सीखने के मौके के रूप में देखते हैं तो आपके अंदर बदलाव आने लगता है। आपकी सोच पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है
और आप हर स्थिति में आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यही माइंडसेट आपको जिंदगी में आगे ले जाता है और आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो बदलाव से डरते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच को पहले से बेहतर बना रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब ना है तो अब समय आ गया है कि आप अपने माइंडसेट को बदलिए और हमेशा ग्रो करने की आदत डालिए। जब तक आप सीखना जारी रखेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी लाइफ हर दिन बेहतर होती जाएगी। कंक्लूजन। अब सोचिए, अगर आपने इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी किया तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। हमने यहाँ सीखा कि इमीडिएट एक्शन क्यों जरूरी है, कैसे डर को हराकर आगे बढ़ना है, सही लोगों का चुनाव क्यों मायने रखता है और कैसे ग्रोथ माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ बदल सकता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल सबक हैं जो अगर सही से अपनाए जाएं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये ऑडियो बुक उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि तुरंत एक्शन लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हों, बिजनेस बढ़ाना चाहते हों या बस अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना चाहते हों, इमीडिएट एक्शन ही आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इस पर सच में काम करेंगे? अगर आपको सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए तो इस ऑडियो बुक को एक स्टेपिंग स्टोन बनाइए और अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाने की आदत डालिए। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही एक छोटी सी आदत आपके बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है।